डियर गाइस, ऑनलाइन हिंदी अध्ययन में मैं हूं आपके साथ किशोरी लाल भजनी। आज के वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं अभिव्यक्ति और माध्यम 11वीं हिंदी अध्याय 1, जिसका शीर्षक है जनसंचार और माध्यम। मैं आपको बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा तथा इंटरनेट के बारे में। इसके साथ इसी वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जनसंचार माध्यमों का प्रभाव तथा जनसंचार माध्यमों से आगामी भविष्य के लिए संभावनाएं और खतरे। समय को बर्बाद किए बिना सीधे वीडियो पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8, समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में संक्षिप्त नोट लिखो। उत्तर: समाचार पत्र पत्रिकाएं जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी हैं। इनको प्रिंट मीडिया कहा जाता है। समाचार पत्र को पढ़ने वाला एक विशाल वर्ग होता है। समाचार पत्र में हमारे समाज में घटित घटनाओं का लेखा जोखा होता है, जो अनेक द्वारपालों के द्वारा प्रकाशित करके पत्रकारीय कौशल को प्रस्तुत करता है। आज समाचार पत्र के अनेक प्रकार हमारे सामने आते हैं। भारत में सन 1780 में बंगाल गजट कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, जो भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है, जबकि हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड सन 1826 में छपने वाला पहला समाचार पत्र था। भारत की स्वतंत्रता के दौरान हंस, कर्मवीर, केसरी, विशाल भारत इत्यादि अनेक समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं प्रकाशित होती रहीं। पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक दैनिक समाचार पत्र साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक इत्यादि क्रम से प्रकाशित होते रहते हैं, जो हमारे लिए ज्ञान वृद्धि का मुख्य माध्यम होते हैं। वर्तमान समय में भारतवर्ष में अनगिनत समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। दैनिक समाचार पत्रों में दिव्य हिमाचल, अमर उजाला, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर के साथ साथ अंग्रेजी समाचार पत्रों में द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस इत्यादि बेहतरीन भूमिका निभा रही हैं। प्रश्न संख्या 9, रेडियो किसे कहते हैं? अपने शब्दों में लिखो। उत्तर: रेडियो जनसंचार का इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य का अर्थ जिसको सुना जाता है। सर्वप्रथम सन 1895 ईस्वी में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के माध्यम से रेडियो का आविष्कार किया, जबकि भारतवर्ष में सन 1921 में मुंबई में रेडियो संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया गया। सन 1936 में विधिवत रूप से ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई और उसे सुमित्रानंदन पंत ने आकाशवाणी की संज्ञा दी। भारत की आज़ादी के समय तक भारतवर्ष में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। देश की स्वतंत्रता के बाद रेडियो में समय समय पर अनेक सुधार किए गए, इसलिए आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। सन 1998 में एफएम रेडियो की शुरुआत से रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां आगे आई, इसलिए रेडियो में ज्ञान, विज्ञान, समाचार इत्यादि के अतिरिक्त गीत संगीत का सिलसिला भी जारी हुआ। वर्तमान समय में भारतवर्ष में लगभग 300 चैनल अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। ऊपर लिखित बिंदुओं के आधार पर निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। प्रश्न संख्या 10, टेलीविजन किसे कहते हैं? अपने शब्दों में लिखो। उत्तर: टेलीविजन वर्तमान समय में जनसंचार का लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। यह एक साथ दृश्य और श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। टेलीविजन की खोज सर्वप्रथम सन 1927 में बेल के द्वारा अमेरिका में की गई। सन 1936 में BBC ने टेलीविजन सेवा शुरू की।
भारत में टेलीविजन की शुरुआत सर्वप्रथम 16 सितंबर 1959 को हुई। सन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टेलीविजन सेवा का आरंभ हुआ। 1 अप्रैल 1976 को इसे दूरदर्शन का नाम दिया गया। सन 1984 में पहली बार रंगीन टेलीविजन की शुरुआत की गई, जिससे टेलीविजन के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई। सन 2002 में आज तक तथा उसके उपरांत अनेक निजी चैनल आने लगे, जिससे समाचार चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई। इसलिए वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में लगभग 250 से अधिक चैनल अपने अपने प्रोग्राम बेहतरीन ढंग से प्रसारित कर रहे हैं, जिससे टेलीविजन जनसंचार का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रश्न संख्या 11, सिनेमा क्या है? अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम सिनेमा है। सिनेमा में सीधे तौर पर सूचना नहीं दी जाती, जबकि परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश दिया जाता है। सिनेमा का आविष्कार सर्वप्रथम सन 1883 ईस्वी में थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। फ्रांस में विश्व का सबसे पहली फिल्म सन 1894 में द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी। भारतवर्ष में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। उन्होंने सन 1913 में राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनाई, जबकि सन 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई गई। धीरे धीरे सिनेमा ज्ञान, विज्ञान तथा मनोरंजन का बेहतरीन माध्यम बन गया। देश की आज़ादी के बाद भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। वर्तमान समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्म का निर्माण कर रहा है। अतः सिनेमा जनसंचार के बेहतरीन माध्यमों के रूप में अपना कार्य कर रहा है। इंटरनेट किसे कहते हैं? वर्णन करो। उत्तर, इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया और तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। इसमें जनसंचार का सबसे नया और तेजी से फैलने का बहुत ज़्यादा प्रचार तथा प्रसार हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, पुस्तक, सिनेमा इत्यादि के सभी गुण एक साथ मौजूद हैं। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाली अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री को पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं और विश्व के किसी भी ग्रंथ के करोड़ों पन्नों की खोज पल भर में कर सकते हैं। इंटरनेट की जहां अनेक लाभ हैं, वहीं इसे अनेक हानियां भी हो रही है, क्योंकि इंटरनेट में लाखों अश्लील पन्ने एवं नग्न तस्वीरें भर दी गई है, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यदि इंटरनेट की इन अश्लील पन्नों की लोकप्रियता को घटा दिया जाए अथवा इसको बंद कर दिया जाए, तो इसे बेहतरीन माध्यम और नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 13, जनसंचार माध्यमों का क्या प्रभाव है? उत्तर, जनसंचार माध्यमों में जहां प्राणी जगत के लिए अच्छे प्रभाव है, वहीं इसके बुरे प्रभाव भी हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, जनसंचार माध्यम हमें दिन प्रतिदिन घटित घटनाओं से अवगत करवाते हैं। नंबर 2, जनसंचार माध्यम द्वारा हम अपनी सेहत के बारे में तथा सामाजिक जीवन के बारे में जान सकते हैं। नंबर 3, जनसंचार माध्यमों से हम हवाई यात्रा तथा रेल यात्रा के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। नंबर 4, जनसंचार माध्यमों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर फैलते हुए भ्रष्टाचार तथा अपराध संबंधी मामलों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सकता है। नंबर 5, जनसंचार माध्यमों के द्वारा हम उन्नत राष्ट्र, अच्छी सेहत, उच्च कोटि की शिक्षा के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। जहां इसके अनेक अच्छे प्रभाव हैं, वहीं इसके कुछ बुरे प्रभाव भी हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनसंचार माध्यमों से समाज में हिंसा जैसी बुराइयां जन्म लेती है। नंबर 2, जनसंचार माध्यम से कभी कभी असामाजिक व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, जनसंचार के द्वारा अश्लीलता जैसी बुराइयां पनपने लगती है। नंबर 4, जनसंचार माध्यम हमें काल्पनिक और लोक लुभावनी बातों द्वारा नकली दुनिया में पहुंचा देते हैं। निष्कर्ष,
उपलिखित बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि जनसंचार के नकारात्मक प्रभावों को दूर किया जाए तो जनसंचार माध्यमों के बिना हम सफल जीवन कभी नहीं जी सकते। अतः जनसंचार माध्यमों को सोच समझकर सदुपयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 14, जनसंचार माध्यमों से आगामी भविष्य के लिए कौन कौन सी संभावनाएं और खतरे उत्पन्न हो सकते हैं? उत्तर, जनसंचार माध्यमों से जहां अनेक संभावनाएं मानव जीवन के लिए तलाशी जा सकती हैं, वहीं इससे अनेक खतरे भी धीरे धीरे पनप रहे हैं। इसका वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है। नंबर 1, जनसंचार माध्यमों में जहां एक तरफ लोगों को सचेत करने का प्रयास किया है, वहीं इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमारे समाज तथा राष्ट्र पर पड़ते जा रहे हैं। नंबर 2, जनसंचार माध्यमों से अधिकतर महिलाओं तथा बच्चों पर उपभोक्तावादी जीवन शैली का असर पड़ रहा है, जिससे उन्हें कई बार बाजार जाने पर सामान को खरीदने के लिए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, जनसंचार माध्यमों से व्यावसायिक ढंग से लोग अपने फायदे की ओर विशेष ध्यान देते हैं और सच्ची बात को छुपाने का प्रयास किया कर जाता है। नंबर 4, जनसंचार माध्यमों में अलग अलग चैनलों की होड़ लग गई है, इसलिए उन्हें नया समाचार न मिल पाने की स्थिति में एक ही समाचार को तोड़ मरोड़ कर अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करना पड़ता है। यह समस्या आने वाले समय में और अधिक विकट रूप धारण कर सकती है। उपलिखित बिंदुओं के आधार पर निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि यदि भारत सरकार निजी चैनलों तथा इन पर नियंत्रण न करे, इन पर अंकुश लगा दे तथा सरकारी चैनलों को प्रोत्साहित कर दें, तो जनसंचार माध्यमों से उपभोक्ता वर्ग को लाभ हो सकता है। अन्यथा मानव जीवन बहुत बड़े संकट से निपटने के लिए विवश हो जाएगा। आने वाले अगले वीडियो में हम करेंगे अध्याय 2, पत्रकारिता के विविध आयाम। इसके तहत हम पढ़ेंगे पत्रकारिता क्या है, समाचार किसे कहते हैं, समाचार के तत्व, संपादन क्या है, संपादन के सिद्धांत, पत्रकार की बैसाखियां, पत्रकारिता के प्रकार तथा समाचार माध्यमों के मौजूदा रुझान। तो हमारे साथ बेहतरीन बड़ी वीडियो तथा बेहतरीन स्टडी के लिए बने रहिए।